मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा चैप्टर चल रहा था उपसहसंयोजक यौगिक। उसके अंदर हमने उपसहसंयोजक यौगिक की परिभाषा देख ली थी, लिगेंड की परिभाषा देख ली थी, केंद्रीय धातु परमाणु की देख ली थी परिभाषाएं। परिभाषा देखने के बाद हम पढ़ रहे थे लिगेंड, लिगेंड्स के प्रकार, लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ रहे थे हम। उसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ लिया था एक दंतुक लिगेंड। एक दंतुक लिगेंड क्या होता है, उसके अंदर मैंने बताया था आपको एक दंतुक के अंदर ओनली क्या होता है, एक दाता परमाणु होता है। क्या होता है, एक दाता परमाणु। जैसे कोई भी कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे मैंने बताया था CnS आयनो है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, एक ही दाता परमाणु है। क्या है इसके अंदर, एक ही दाता परमाणु। जैसे और भी मान सकते हो NH3, ये क्या बताया था मैंने, एमीन। तो इसके अंदर दाता परमाणु भी क्या है, एक ही है। जैसे इसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर है। जैसे H2O, जिसको वाटर, परंतु इसका लिगेंड में नाम क्या होता है, एक्वा, ठीक है। तो इसके अंदर दाता परमाणु कौन हो गया, ऑक्सीजन। तो इनके अंदर सभी के अंदर क्या है, एक ही दाता परमाणु। क्या है इन दोनों में, एक ही दाता परमाणु। अब हम पढ़ेंगे द्विदंतुक या बाइडेंटेड लिगेंड। इसमें क्या होंगे, दो दाता परमाणु होंगे। क्या होंगे इसके अंदर, दो दाता परमाणु रहेंगे इसके अंदर। देखो इसके अंदर, इसलिए इसको क्या कह दिया, द्विदंतुक या बाइडेंटेड लिगेंड, दो दाता परमाणु होने की वजह से, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं, इसकी टेबल बनाई हुई है, आपको सामने दिख रही होगी। लिगेंड द्विदंतुक, फिर उसका नाम आ जाएगा, दाता परमाणु कौन है और जिसके ऊपर क्या आएगा, आवेश। तो सबसे पहले कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ये यहां पर इसके लोन पे, इसको क्या कहते हैं, एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन। देखो दो ग्रुप हैं कार्बन के, ये कार्बन ये कार्बन ये, तो ये क्या हो गया, एथिल हो गया ना। तो एथिलीन, दो क्या आगे एमीन ग्रुप है, तो डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन। इसको क्या है, EN से भी डिनोट करते हैं, एथिलीन डाइएमीन। अब इसके अंदर दाता परमाणु देखो, दाता परमाणु कौन है, नाइट्रोजन। इसके अंदर भी क्या है, नाइट्रोजन। अब देखो एक एक दो, दो दाता परमाणु हो गए ना, तो इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, दो दाता परमाणु। इसलिए क्या कह रखा है इसको, द्विदंतुक लिगेंड, दो दाता परमाणु होने की वजह से। तो दाता परमाणु कौन हो गया, नाइट्रोजन। ये रहा नाइट्रोजन। इसके ऊपर देखो आवेश है, कोई भी आवेश नहीं है, ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, कोई भी आवेश नहीं है। तो इस पर आवेश क्या होगा, यहां पर शून्य, ठीक है। इसी प्रकार और एग्जांपल ले लेते हैं। ये अब इसको यहां से देखो, आपने इसको बहुत बार देखा होगा। ये ऑक्जेलिक एसिड होता है, ये क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है। ये ऑक्जेलिक एसिड होता है, इसके अंदर यहां से क्या कर लिए, हाइड्रोजन का रिप्लेस कर रखा है, ठीक है। अब ये इसके अंदर द्विदंतुक लिगेंड होगा, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, ऑक्सेलेटो, या बोल सकते हो आप इसको ऑक्जेलेटो, ऑक्सेलेटो, ठीक है। इसको OX से डिनोट करते हैं, ऑक्सेलेटो, ठीक है। ये ऑक्जेलिक एसिड से बना है, इस प्रकार होती है इसकी संरचना। इसको डिनोट करने के लिए OX से डिनोट करते हैं। इसके अंदर दाता परमाणु देखो, ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, दो दाता परमाणु हो गए ना, इसलिए द्विदंतुक लिगेंड है, तो दो दाता परमाणु हो गए, ये हो गया ऑक्सीजन। अब इसके ऊपर चार्ज देखो, ऑक्सीजन कितनी है इसके ऊपर,
यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन, पर इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। इनके ऊपर चार्ज क्या है? माइनस चार्ज पाया जा रहा है। तो एक माइनस चार्ज ये हो गया और एक माइनस चार्ज ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 2 हो गए। तो इस पर चार्ज किया जाएगा -2 हो गया ना, तो टोटल चार्ज ये हो गया। इसी प्रकार और एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखो ये भी क्या है? द्विदंतुक लिगेंड है, इसके अंदर भी क्या हो गए? 2 हो गए। अब देखो इसका नाम क्या होता है? ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो, इसको GLY से डिनोट करते हैं, ग्लाइसिनेटो। अब इसके अंदर देखो ग्लाइसिनेटो की स्ट्रक्चर इस प्रकार होती है। देखो इसके अंदर ऑक्सीजन है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर ऑक्सीजन की वजह से क्या है? चार्ज है, और एक नाइट्रोजन। तो ये क्या है? 2 दाता परमाणु हो गए, एक दाता परमाणु ये हो गया और एक दाता परमाणु ये हो गया। तो 2 दाता परमाणु होने के कारण क्या कहते हैं इसको? द्विदंतुक। ठीक है, दाता परमाणु कौन है इसके अंदर? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों है, ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है। अब इसके ऊपर आवेश देखते हैं, क्या देखते हैं? आवेश। नाइट्रोजन पर कोई आवेश नहीं है, इसके ऊपर आवेश क्या है? यहाँ पर -R। तो यहाँ पर क्या हो गया? आवेश क्या आ गया? -1। ठीक है, एक बार फिर से देखो, द्विदंतु के अंदर क्या बताया मैंने? द्विदंतु या बाइडेंटेड लिगेंड, इसके अंदर क्या होते हैं? 2 दाता परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? 2 दाता परमाणु। देखो सबसे पहले एक एग्जांपल लिया मैंने एथिलीन डाइअमीन का। एथिलीन डाइअमीन को किससे डिनोट करते हैं? EN से। किससे डिनोट करते हैं? EN से। इसके अंदर दाता परमाणु कौन है? नाइट्रोजन। आवेश क्या है इसके ऊपर? 0। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव साइन नहीं है। ठीक है, दूसरा मैंने लिया है ऑक्जेलेटो या ऑक्सेलेटो, O से डिनोट करते हैं। इसके ऊपर दाता परमाणु कौन हो गया? ऑक्सीजन। देखो ये रहा ऑक्सीजन, ये दाता परमाणु नहीं है, ये दाता परमाणु। ठीक है, आवेश देखोगे तो आवेश एक ये रहा और एक ये रहा, टोटल कितने हो गए? -2। इसी प्रकार क्या है? ग्लाइसिनेटो, इसके ऊपर देखोगे तो ये तो इसका नाम होता है और ये इसका सिंबल होता है। ठीक है, यहाँ पर दाता परमाणु कौन हो गए? 2 हो गए, एक तो ऑक्सीजन है और एक क्या है? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन। आवेश इसके ऊपर तो कुछ है भी नहीं और इस पर क्या है? माइनस, इसलिए क्या हो गया? माइनस। तो इसको आप नोट कर लो। अब देखो आगे, द्विदंतुक लिगेंड के बाद में या बाइडेंटेड लिगेंड के बाद में अब है त्रिदंतुक या ट्राइडेंटेड लिगेंड। इसके अंदर क्या होंगे? 3 दाता परमाणु। कितने होंगे? 3 दाता परमाणु। पहले कितने थे? 2, और उससे पहले कितने थे? 1। तो देखो इसके अंदर क्या हो जाता है? देखो द्विदंतुक में आपने क्या किया था? ये एग्जांपल लिया था आपने, लिया था क्या? ये एग्जांपल था। अब क्या कर दिया? इस एग्जांपल के अंदर 2 दाता परमाणु, कितने हैं? 2। अब इसके अंदर एक हाइड्रोजन को कम कर दो। क्या कर दो? एक हाइड्रोजन को कम कर दो और एक ग्रुप और जोड़ दो। ये जुड़ गया नया ग्रुप। तो अब क्या हो गए? 1 2 3, 3 दाता परमाणु हो गए। देखो लिखते हैं। हो गया ना? अब ये क्या हो गए?
लोन पेयर आ गया। ठीक है, अब कितने हो गए? 1 2 3, 3 दाता परमाणु आ गए। अब इसका नाम क्या होता है? देखो पहले क्या था इसका नाम? इतने का एथिलीन डाई एमीन। अब कितने? 1 2, दो हो गए ना। पहले कितने थे? एक ही था एथिलीन डाई एमीन। अब क्या हो गए? दो हो गए। तो डाई एथिलीन, डाई एथिलीन। देखो एक, दूसरा ये रहा, तो डाई क्या हो गया? एथिलीन। ठीक है, और उसके आगे देखो नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा नाइट्रोजन। अब क्या हो गए? उसके अंदर क्या था? डाई एमीन था, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ट्राई एमीन, डाई एथिलीन ट्राई एमीन। ठीक है, अब इसके अंदर दाता परमाणु कितने हैं? 1 2 3, 3 दाता परमाणु हो गए। ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ही है। ठीक है, ये सभी के अंदर एक ही दाता परमाणु। ठीक है, एक जैसा ही है। दाता परमाणु कितने होंगे? टोटल 3 है, और वो तीनों क्या है? नाइट्रोजन के। आवेश देखो इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है, कोई भी आवेश नहीं है, तो आवेश क्या हो गया? यहाँ पर शून्य हो गया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ये देखा था अभी आपने ग्लाइसिनेटो, है ना? ग्लाइसिनेटो। अब क्या करना है? एक ग्रुप और कम कर दो, हाइड्रोजन, मतलब एक हाइड्रोजन का रिप्लेस कर दो, हाइड्रोजन परमाणु निकाल दो, फिर इसके आगे और जोड़ दो, ये और जोड़, मतलब नया ग्रुप ये जोड़ा है। ठीक है, देखो इसके अंदर जोड़ते हैं इसको। अब देखो इसके अंदर कितने दाता परमाणु होंगे? एक तो ये रहा नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन ये रहा, और तीसरा ऑक्सीजन ये रहा। तो कितने दाता परमाणु हो गए? 3 दाता परमाणु होंगे। तो 3 दाता परमाणु है। ठीक है, इसका नाम क्या है? इमोनो डाई एसीटेटो। इमोनोडाई एसीटेटो। ठीक है, अब इसके अंदर दाता परमाणु कौन है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों दाता परमाणु है इसके। ठीक है, अब इसके अंदर देखो आवेश। तो आवेश देखोगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन पे, दोनों ऑक्सीजन पे है माइनस माइनस साइन, नाइट्रोजन में कुछ पे नहीं है। तो यहाँ पे कितने हो गए? -2। ठीक है, तो ये इसके अंदर मैंने बताया आपको। ठीक है, तो आपको कुछ समझ में आया? तो इसके आगे आपने देखा होगा कि ये स्ट्रक्चर जो द्वितंतु में पड़ी थी उसके अंदर एक एक ग्रुप आपने ऐड करके इसको आगे बढ़ा दिया, और ये क्या हो गए? इसके नए नाम हो गए। लिगेंड में इसका नाम ये होता है डाईएथिलीन ट्राईएमीन। देखो डाईएथिलीन, तो एक एथिलीन ग्रुप ये हो गया और दूसरा एथिलीन ग्रुप हो गया। ठीक है, और ट्राईएमीन तो 1 2 3, तो ट्राईएमीन। दाता परमाणु कौन है? नाइट्रोजन है, सभी में नाइट्रोजन ही है।
इसलिए नाइट्रोजन लिख दिया। आवेश इसके ऊपर कोई भी नहीं है तो आवेश इसका क्या हो गया, शून्य हो गया। अब सेकंड मैंने एग्जांपल लिया है तो इसके अंदर लिया मैंने, देखो तो ये आपने देखा होगा ग्लाइसिनेटो का ही है, तो ग्लाइसिनेटो के अंदर क्या किया मैंने, ए ग्रुप यहां से मैंने नया ऐड किया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ई मोनो डाई एसीटेटो। तो आप इसके अंदर देखोगे दाता परमाणु कौन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, ठीक है। तो आपने देखा कि दोनों ही है तो दोनों मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। फिर इसमें आवेश, आवेश देखोगे तो आपको ऑक्सीजन ऑक्सीजन का दिख रहा है, नाइट्रोजन कोई आवेश नहीं है, तो क्या हो गए, 2 हो गया, ठीक है, -2 नोट करो। अब है ट्राइडेंटेड लिगेंड के बाद में टेट्राडेंटेड। ट्राइडेंटेड आपने पीछे देख लिया था, उसके अंदर 3 दाता परमाणु थे, अभी ये टेट्राडेंटेड लिगेंड है। टेट्रा के अंदर कितने हो गए, 4 दाता परमाणु, कितने हो गए, 4 दाता परमाणु। जो आपने पीछे देखा था उसके अंदर थोड़ा चेंज कर देते हैं। देखो जैसे आपने एथिलीन डाइअमीन सबसे पहले देखा था ना, एथिलीन डाइअमीन, ये था आपका एथिलीन डाइअमीन, ठीक है। अब क्या कर दिया, फिर आपने चेंज किया था, इसके अंदर देखो यहां लिख देता हूं आगे समझने के लिए। ये था सबसे पहले आपका एथिलीन डाइअमीन, फिर इसके अंदर क्या कर दिया आपने, ए ग्रुप और जोड़ दिया था, तो ये हो गया था आपका एथिलीन ट्राइअमीन। और अब की बार क्या करना है, ए ग्रुप और जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा, एथिलीन डाइअमीन। अब ये क्या हो गया, देखो 1 2 3, तो ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन, एमीन ग्रुप 1 2 3 4 हो गए ना। तो ये आप देखो इसके इसी तरह लिख लेते हैं इसको, देखो CH2 NH CH2 NH CH2 CH2 NH2 CH2 CH2 NH2, इसको रब कर देते हैं। अब इसके अंदर दाता परमाणु नाइट्रोजन है, तो वो भी कितने हैं, 4, तो 4 दाता परमाणु, ठीक है। तो इसके अंदर 4 दाता परमाणु हो गए। अब इसका नाम लिखते हैं, देखो 1 2 3, तो 3 क्या हो गए, एथिलीन, तो ट्राई एथिलीन 3 हो गए ना, एक तो ये रहा और एक ये रहा, एक ही, तो ट्राई एथिलीन। और एमीन ग्रुप कितने हैं, 1 2 3 4, तो टेट्रा एमीन हो गए ना, ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन। अब दाता परमाणु नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन आवेश है, ये इसके ऊपर देखो किसी के ऊपर कोई भी आवेश नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल आप बताइए, आपने देखा था ये, देखो ये था ना ग्लाइसिनेटो, फिर आपने क्या कर दिया था, इसके साथ में ए ग्रुप को जोड़ दिया था,
अब क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन का रिप्लेस करके और ग्रुप जोड़ दिया। इसको मैं यहां लिख देता हूं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी नाइट्रोजन के साथ में एक एक ग्रुप ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ये लोन पेयर कर देते हैं, इसके ऊपर लोन पेयर कर देते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गया आपका, अब इसके अंदर देखोगे तो ध्यान से आप क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 कितने दाता परमाणु हो गए, 4 दाता परमाणु। कितने दाता परमाणु हो गए, 4। तो 4 दाता परमाणु हैं इनके, तो आप इसको देखो, अब इसका नाम करते हैं नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो, नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो। ठीक है, नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो हो गया इसका नाम। ठीक है, इसके अंदर देखोगे दाता परमाणु, तो ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है इसके अंदर दाता परमाणु। आवेश देखो, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। अब इसके अंदर देखो, एक आवेश तो ये रहा, दूसरा आवेश ये रहा, तीसरा, 3 नेगेटिव साइन है, तो ये लिख दिया मैंने -3। अब आप देखोगे तो आपको दिख रहा है सभी के अंदर, आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे, ठीक है, तो ये आपकी टेबल बन गई। तो आपको पता लग गया कि टेट्राडेंटेट के अंदर कितने दाता परमाणु हो गए, 1 2 3 4, 4 दाता परमाणु हो गए। तो इसका नाम क्या हो गया, ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। दाता परमाणु कौन है, नाइट्रोजन। आवेश क्या हो गया इसके ऊपर, 0 हो गए। अब इसी प्रकार ये है, तो इसके अंदर क्या नाम है इसका, नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो। तो इसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों दाता परमाणु है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। साइन क्या हो गया इसके ऊपर, नेगेटिव आ गया, तो -3।